नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोगस। तो देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। एंड मैं इसको वॉर भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने क्लियरली किया था, कहा था कि इसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एंड पाकिस्तान की इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। एंड वही हुआ, इंडिया ने स्ट्राइक किया, बट कुछ लोग इसको वॉर भी बता के बोल रहे हैं। बट देखिए, इंडिया की तरफ से एक जो है एक्शन लिया था, क्योंकि वॉर एक बहुत बड़ा शब्द होता है। तो देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी सीज फायर हो चुका है, बट पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। एक होता है ना, लातों के बोल बातों से नहीं मानते, वही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान सीज फायर होने के बाद भी लगातार सीमा पे ड्रोन से अटैक कर रहा है एंड लगातार जो है, हालांकि धीरे धीरे अटैक कम हुए हैं, बट पाकिस्तान अभी तक नहीं रुका है। जबकि आप इंडिया के साइड से देखोगे 100% कंप्लीटली इंडिया ने जो सारे एक्शंस रोक दिए हैं। खाली इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खाली डिफेंस कर रहा है, जो भी ड्रोन्स वगैरह आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहा है। ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर समझाऊंगा आगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान अटैक क्यों कर रहा है, पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा है। एंड मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो सीज फायर हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, सो व्हाट इंडिया गेट विद दैट सीज फायर। सो इंडिया को सीज फायर से क्या फायदा हुआ एंड व्हाट पाकिस्तान गेट अ बेनिफिट विद द सीज फायर। पाकिस्तान को इस सीज फायर से क्या बेनिफिट हुआ। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी समझाऊंगा कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर है आज के समय, क्योंकि पाकिस्तान जो भी लाइक हमें एक्शन लेना था पाकिस्तान के ऊपर, जब भी वॉर की स्थिति बनती है, पाकिस्तान डायरेक्टली बोलता है कि हम जो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। एंड उस सिचुएशन में ये होता है कि अमेरिका समेत बाकी कंट्रीज, यूरोपियन वगैरह आ जाते हैं एंड दे सेड कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग मरेंगे, आप न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते। एंड इस वजह से अगर हमें बार बार जो है न्यूक्लियर का डर दिखा के, अगर हमें बार बार इस तरीके से अगर हमें पीछे हटना पड़ेगा, सीज फायर करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान जो है बार बार ये अटैक करता रहेगा इंडिया के ऊपर एंड कभी भी बाज नहीं आने वाला। तो उसके लिए हमें कोई सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर्स हैं उनको किस तरीके से जो वहां से हटा के, या फिर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर को जो है एक तरीके से छीना जा सकता है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर सब समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखला रहा हूँ। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये आज की वीडियो है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ऑलरेडी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हो चुका है। 10 मई को ऑलरेडी हो चुका है। एंड अभी ये अभी की बाय द वे आज की वीडियो है। मैं आपको वीडियो दिखला रहा हूँ किस तरीके से पाकिस्तान जो है राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन से अटैक कर रहा है। एंड हमारी एयर डिफेंस सर्विस ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, सारे ड्रोन्स को। इसके अलावा जो है अमृतसर में एंड सांबा में भी साइलेंस सुनाई दिए हैं। तो मैं पहले आपको ये वीडियो दिखला रहा हूँ। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो। Oh my God. सो देखिए, ये थी वीडियो। एंड ये जो वीडियो में आपने देखा है, जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं, ये राजस्थान के बाड़मेर से हैं। एंड हमारी जो एयर डिफेंस ने और सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है, सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करके वहां पे मार गिराया है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब 10 मई को ऑलरेडी हमारे बीच में सीज फायर हो चुका है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया ने सारे अपने जो एक्शन है, जो भी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लिया, उसको बैक ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के ऊपर, जो भी पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिए सबको बैक कर लिया है इंडिया ने। एंड इसके अलावा अब इंडिया कंप्लीटली 101% इंडिया जो है सभी अपने एक्शन पे स्टॉपेज लगा चुका है, खाली डिफेंस कर। देन पाकिस्तान क्यों इंडिया के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है एंड व्हाई वी आर नॉट फाइटिंग बैक, क्यों हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा एक जवाब ये है कि आसिम मुनीर किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो। क्योंकि अगर इस सिचुएशन पे पाकिस्तान की अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है, जो चाइना के एयर डिफेंस है, चाइना की बहुत ह्यूमिलेशन हुई है। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया की एक भी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। जो भी हमने टारगेट्स लॉक किए थे, हमारी मिसाइल्स वहां पे गई एंड पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया। एंड इस सिचुएशन पे अगर सीज फायर एक्सेप्ट कर लेती है पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर ही चुकी है, उनको तो पैसे मिल गए। मैं अभी आपको बताऊंगा उनको क्या फायदा हुआ है। अगर आसिम मुनीर भी जो आर्मी भी कर लेती है सीज फायर एक्सेप्ट, तो इनकी इस ह्यूमिलेशन के बाद पाकिस्तान की जनता उसको कच्चा दबा जाएगी। एंड दैट इज वाई वो कंटिन्यूसली इस पे जो अटैक करते जा रहे हैं। अब नाउ यहाँ पे क्वेश्चन रेज ये होता है कि जब इंडिया एक एडवांटेज में था कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा, हमारी कोई भी मिसाइल्स को पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, नहीं रोक पा रहा, तो हमने सीज फायर क्यों किया। What is the reason behind the सीज फायर। तो देखिए, सीज फायर का सिंपल सा एक रीजन था न्यूक्लियर। इंडिया को यहीं कहीं से इनपुट्स मिले यूएसए की तरफ से कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर मीटिंग शुरू कर दिया एंड पाकिस्तान लाइकली टू यूज द न्यूक्लियर। सो इसी वजह से इंडिया ने सीज फायर कर दिया। यूएसए बीच में आ गया कि नहीं जी, इसके अंदर तो लाखों लोग मारे जाएंगे, मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज होंगी, सिविलियंस मारे जाएंगे, इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे। इसी वजह से इंडिया ने भी इसमें सीज फायर कर लिया। एंड इसमें जब सीज फायर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान
यूएसए के पास गिड़गिड़ाता वो गया कि हमारे पास ना लड़ने के लिए पैसे हैं ना ही हथियार है, तो हमें हथियार दे दो लड़ने के लिए। उस सिचुएशन पे पाकिस्तान को यूएसए ने बोला कि आप जो है सीज फायर के लिए रेडी होइए, एंड आईएमएफ की तरफ से 2.2 बिलियन का लोन भी दिया गया पाकिस्तान को। एंड अब आप ये सोचोगे कि इंडिया को क्या मिला, तो देखिए इंडिया को सिंपल सी चीज है, जो यूएसए ने इसमें मेडिएटर का काम किया तो यूएसए के साथ इंडिया की ट्रेड डील संभव होगी। ट्रेड डील के अंदर इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड जो ट्रेड डील इंडिया एंड यूएसए के बीच में होनी थी वो अब जो है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होने वाली है। आई डोंट नो, वी डोंट नो कि उस ट्रेड डील के अंदर क्या होगा, बट पहले से कई गुना ज्यादा इंडिया को फायदा होने वाला है। यूएसए एंड इंडिया के बीच में कई गुना ज्यादा ट्रेड होने वाले हैं। इसके अलावा इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है यूएसए को कि अगर भविष्य में कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, हम डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर उसमें अटैक करेंगे। इसके अलावा जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है वो सस्पेंड रहेगी। जो वापस जब रीइनिशिएट करी जाएगी, जो भी दोबारा से बनाई जाएगी, तो उसमें जो सारे रूल्स जो हम बनाएंगे अभी के लिए सस्पेंडेड है। उसमें जो भी फैसले लेने वो इंडियन गवर्नमेंट ही लेगी। यूएसए ने इस सब फैसलों को मान लिया है, एंड इसी वजह से इंडिया भी सीज फायर के लिए एग्री हो गया। तो देखिए इस तरीके से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ। एंड इसके बाद इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमेज चमकाने के लिए पूरे, क्योंकि देखिए ये जो सीज फायर कराया बहुत बड़ा स्टेप होता है एंड बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड इट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो उसके बाद ये ट्वीट करते हुए कहते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मैंने दोनों कंट्री से बात करी एंड आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जो है एग्री हो गए हैं टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए। एंड थैंक यू फॉर, दोनों कंट्रीज को कांग्रेचुलेशन करते हैं, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट डे, अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं इंडिया के लिए एंड बोथ कंट्रीज के लिए कि some billions of goods and innocent people could have died. Some billions of good and innocent people could have died का मतलब यही है कि जब दो देशों के बीच में वॉर होती है तो मिलिट्री पर्सन्स ही मारे जाते हैं, आर्मी पर्सन्स ही मारे जाते हैं। मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल तभी मारे जाते हैं जब एक न्यूक्लियर वॉर होता है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इंडिकेशन दे रहे थे, न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड इसके बाद ये कहते हैं बकवास से स्टेटमेंट, थोड़ी सी उठपटांग से स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि हम दोनों कंट्री के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा, ये थाउजेंड्स ईयर्स, मतलब हजारों सालों से, क्या मतलब ये हजारों सालों से जो उठपटांग जो बात कर रहे हैं कश्मीर। तो हालांकि इसके बाद इंडिया ने कंफर्म कर दिया कि हमें किसी भी मेडिएटर की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जो भी इसमें कश्मीर का मुद्दा होगा ये हम आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही इसको सॉल्व करेंगे, आपसी बातचीत के थ्रू ही इसको सॉल्व किया जाएगा। किसी थर्ड पार्टी की इसमें किसी थर्ड पार्टी को इसमें मेडिएट करने को नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि ठीक है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया, बट एज वी रीड इन दिस डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के मिलियंस ऑफ गुड्स एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, कि क्या न्यूक्लियर की वजह से इंडिया को लाखों लोग मारे जाते हैं? क्या न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से, न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा, न्यूक्लियर यूज कर देगा, इस वजह से इंडिया को सीज फायर करना पड़ा? देखिए हाँ, ये बात कंफर्म है क्योंकि यूएसए की तरफ से इनपुट थे कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मीटिंग करनी भी शुरू कर दी। बाद में बोले कि नहीं हम न्यूक्लियर मीटिंग नहीं कर रहे हैं। एंड उसके बाद यूएसए ने उनको बोला कि ठीक है अब आप जो सीज फायर करिए, थोड़े पैसे दे दिए, भीख दे दी 2.2 बिलियन की। तो हाँ, न्यूक्लियर की वजह से ही इंडिया को जो है, क्योंकि न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा शब्द होता है एंड इसके लिए हमें सबसे पहले दो चीज करनी होगी इंडिया को। अगर हमें पाकिस्तान लिटरली हमें जो है, क्योंकि अगर आज हमें सीज फायर किया है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाता या पाकिस्तान के न्यूक्लियर नहीं लिए जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान दोबारा अटैक करे एंड बाकी दोबारा से न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी। तो इसके लिए इंडिया को सबसे पहले ये करना होगा कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड पे दबाव बनाए जो भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, क्योंकि अगर आप देखोगे पाकिस्तान के भविष्य में 3 से 4 टुकड़े होने वाले हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान में अगर रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे एंड न्यूक्लियर मेंटेन करने के लिए भी खर्चा भी बहुत आता है। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड पे दबाव बनाए कि पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर है उसको ले लिए जाए, किसी अदर रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज को सौंप दिया, जैसे रशिया, चाइना, यूएसए या फिर इंडिया को दे दिए जाए एंड पाकिस्तान को जो है न्यूक्लियर से हटा दिया जाए, पाकिस्तान के पास एक भी न्यूक्लियर ना रहने दिए जाए। ये ऑल्दो ये धीरे धीरे होगा, ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर होगा, ये ओवर द इयर्स बहुत कई सालों के अंदर होगा, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप देखोगे न्यूक्लियर को मैनेज करने के लिए जो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब, मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर कंट्रीज को हटाते हैं, न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर है उसको मेंटेन करने के लिए हर साल, खाली बॉम्ब्स को मेंटेन करने के लिए बता रहा हूँ मैं, $2 बिलियन से ज्यादा जो है हर साल पाकिस्तान के खर्चे होते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट को मिला दिया जाए तो ये थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। देखिए इंडिया को अगर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर है पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइजेशन कंट्री बनाना है तो इसके लिए पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे दबाव बनाना पड़ेगा, दुनिया के हर बड़ी कंट्री पे दबाव बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को जो भी फंडिंग जारी है, लीगल जो भी फंडिंग जारी है उसको रोका जाए। पाकिस्तान को जो फंडिंग नहीं मिलेगी क्योंकि पाकिस्तान जो अपने हर साल 2 बिलियन से ज्यादा जो मेंटेन करता है, अपने न्यूक्लियर्स को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान का खर्चा आता है। तो अगर पाकिस्तान को फंडिंग नहीं जारी होगी किसी भी देश की तरफ से, जितना हो सके पाकिस्तान को जो फंडिंग कब जाए
जाए। एंड इस तरीके से ये अचानक से नहीं होगा, ये थोड़ा लंबे समय के अंदर होगा, ओवर द ईयर्स के अंदर होगा, बट डेफिनेटली ये जो पॉसिबल है। तो इंडिया किसी तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर दबाव बनाए एंड पाकिस्तान को जो डी न्यूक्लियराइजेशन कंट्री बनाया जाए। एंड इसका एक देखिए यही सोल्यूशन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कल के स्टेटमेंट है 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक क्लियर वार्निंग दे दी है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, वोंट टॉलरेट न्यूक्लियर थ्रेट। जो भी न्यूक्लियर थ्रेट है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, इसको इंडिया जो टॉलरेट नहीं करेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो भी दिखला रहा हूँ पीएम नरेंद्र मोदी की, ये आप देख सकते हो। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। वॉन्ट टॉलरेट न्यूक्लियर थ्रेट, तो इसको जो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरीके की कोई भी हरकत करता है, ऑब्वियसली इसमें इंडिया को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा एंड पाकिस्तान के लिए वो करना जरूरी भी हो जाएगा। तो देखिए इस पे अगर आगे और कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। एंड जो मैंने न्यूक्लियर वाले टॉपिक्स में मैंने बात करी है, इस पे अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं इस पे एक अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी करा दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।